डॉक्टर साहब, हम कभी फेस करते हैं कि अभी मेरी मेमोरी थोड़ी सी कम हुई और धीरे धीरे वो और ज्यादा कम हो जाएगी, और ये एक मान्यता बैठ जाती है कि ये कभी ठीक होगा ही नहीं। तो वो मान्यता को ब्रेक कैसे करें और इसको ठीक कैसे करें? एक तो जितना जल्दी प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। कई बीमारियां हैं जैसे अल्जाइमर कॉमनेस्ट है, जनरेटेड डिमेंशिया है, कि जिसमें सचमुच भी आप MRI करो तो उसमें आएगा कि ये ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी रोकथाम करना। बहुत कुछ हम कर सकते, मैंने बोला उससे भी अलावा, कि जिसकी उसको हम रोक पाए। और अगर हो भी गया तब भी हम बहुत कुछ कर सकते। उसमें तो ट्रीटमेंट भी करने के, ऐसा नहीं सोचो कि ये तो है ही, भले ये विषय नहीं है आज का अपना कोई, लेकिन अच्छी अच्छी दवाइयां भी है कि जो भी हेल्पफुल हो सकती है। और उसके अलावा अगर बात करनी है तो इम्पोर्टेंट, जो पहले भी हमने चर्चा की है कि स्ट्रेस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये ना, टेंशन में लो, तनाव से भी फिर ब्रेन पर भी लोड पड़ता है, अल्टीमेटली ब्रेन के फंक्शन पर इफेक्ट होती है ना। सेकेंडली ये कहेंगे कि जो ब्रेन का फंक्शन है, एक तो आप एक्टिवली ना कुछ करते रहो ना। रिटायर हुए उसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं है, चाहे पैसा नहीं, पैसा डिफरेंट चीज है, परंतु जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है तो बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, कोई डॉक्टर है ना, तो फ्री में ट्रीटमेंट दो, उनको आप हेल्प करते रहो, तो भी आपका ब्रेन एक्चुअली उसमें एक्टिव रहेगा। ऐसा जो भी बहुत सारी चीजें हैं। अब बैंकर है तो उस प्रकार से उनको थोड़ा कुछ हेल्प करो। समझो आप सोशल वर्कर है तो भी ऐसा नहीं, भाई पॉलिटिक्स में भी होता ही है कि भी बूढ़े हो गए फिर वो बेचारे, उनको नहीं होता है, परंतु दूसरों को कुछ आप सेवा तो कर ही सकते हो, दूसरों को गाइड तो कर ही सकते हो। तो इसलिए ना एकदम बैठ नहीं जाना है। और उसमें बहुत सारे फायदे, अपार्ट फ्रॉम मेमोरी, ब्रेन फंक्शन करेगा, मेमोरी तो अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोगों के कनेक्शन में आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी खुशी होगी ना, औरों से भी आपको अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे, आप सोसाइटी को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स है।